to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 4, Your Book of Science in English Bhal Bharati textbook in class 4. बच्चों, आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है योर ओन बुक ऑफ अ साइंस। बच्चों, हम साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट आपको आपकी टीचर की हेल्प, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको टीचर की हेल्प लेना है और अपने पेरेंट्स की हेल्प लेना है। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। यू मे कम You may come across a simple but amazing science experiment in magazine, newspaper, supplement, or in a supplement on or in the internet. Collect my 5-8 experiment you like. Ask your parents, teacher whether the experiment are safe. They carry out the experiment. If necessary, take the help of your parents and teachers. Record the experiment on a separate sheet in your own book of science. An example is given below. अभी बच्चों, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं हमारी लाइफ में, तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो हम साइंस बुक में करने जा रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको क्या क्या करना है, आपको मैगजीन और न्यूज़पेपर और इंटरनेट से आपको कुछ ये साइंस के एक्सपेरिमेंट कलेक्ट करने। जैसे मैगजीन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आते हैं। यू मे कम अक्रॉस सिंपल बट अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट मैगजीन, न्यूज़पेपर, सप्लीमेंट और इन द इंटरनेट। मतलब हमने देखा होगा मैगजीन में बहुत सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं, न्यूज़पेपर में और इंटरनेट में। लेकिन इसको आपको क्या करना है, कलेक्ट एनी 5-8 एक्सपेरिमेंट यू लाइक। मतलब इनमें से जैसे आपको क्या करना है, आपके घरों में जो मैगजीन होती है, जो मम्मी पापा आपको घर में पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर भी घर में आते होंगे, इंटरनेट में आपको साइंस के एक्सपेरिमेंट सर्च करना है। लेकिन आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जो आप आसानी से घर में अच्छी तरह से कर सकते हो। तो ऐसे कितने एक्सपेरिमेंट आपको जमा करनी है बच्चों, 5 या 8 एक्सपेरिमेंट आपको जमा करनी है जो आपको पसंद हो। आस्क योर पेरेंट्स एंड टीचर्स वेदर द एक्सपेरिमेंट्स आर सेफ। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको अपने पेरेंट्स और टीचर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जो है एक्सपेरिमेंट हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। दे कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट if necessary take the help of your parents and teacher। मतलब आप अगर पेरेंट्स और टीचर्स परमिशन देते कि एक्सपेरिमेंट आपके लिए सेफ है, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देना है। अगर आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप अगर एक्सपेरिमेंट करने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही, परेशानी हो रही, तो आप अपने पेरेंट्स और टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। रिकॉर्ड द एक्सपेरिमेंट ऑन सेपरेट शीट इन योर ओन बुक ऑफ साइंस एंड एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। मतलब आप जो भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो उसकी एक आपको रिकॉर्ड बुक बनानी है। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। आज हमारा एक्सपेरिमेंट कौन सा है, आज हमारा एक्सपेरिमेंट सिंपल एक्सपेरिमेंट लिफ्टिंग आइस। हमारा कौन सा एक्सपेरिमेंट है, सिंपल एक्सपेरिमेंट लिफ्टिंग आइस। मतलब आइस को हमें लिफ्ट करना है, हमें उसे वो करना है, लिफ्ट करना है। हम कैसे उसे उठाएंगे, हमें आइस को कैसे उठाना है। इफ़ यू वांटेड टू लिफ्ट द आइस विदाउट टचिंग इट, मतलब हम अगर आइस को हम उठाना चाहते बिना उठे हुए, उसे हमें वो करना है, तो व्हाट डू यू डू, रीड ऑन टू फाइंड आउट। मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको आइस को आपको लिफ्ट करना है, उसे उछालना है, तो आपको क्या करना है, विदाउट टचिंग। तो आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड, आइस क्यूब, थ्रेड एंड कॉमन सेंड। मतलब इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या चाहिए, बर्फ के कुछ टुकड़े और धागा और नमक, जो आपके घर में आसानी से। देखो बच्चों, आप देख सकते हो, देखो इस एक्सपेरिमेंट में देखो यहाँ पे क्या है, आपको क्या लेना, आइस क्यूब लेना है और कॉमन सॉल्ट लेना है और आपको थ्रेड लेना है। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें ऐसे आइस को लिफ्ट करना है बिना टच किए हुए। तो आपको ये प्रोसीजर, आपको इसमें क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, प्लेस ऑन द आइस क्यूब इन अ डिश। आपको क्या करना है, एक प्लेट लेना है, उसमें आइस रखना है, उसके बर्फ के कुछ टुकड़े रखना है, एक बर्फ का टुकड़ा रखना है। प्लेस अ पीस ऑफ थ्रेड ऑन इट। मतलब उसमें क्या करना है, आपको धागा भी उस प्लेट में रखना है। स्प्रिंकल सम नॉर्मल सॉल्ट ऑन एंड नियर द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब। फिर आपको क्या करना है, आपको कुछ नमक छिड़काने उस प्लेट में, उस आइस क्यूब में। देखो आप क्या कर रहे हो, आपने सबसे पहले क्या किया बच्चों, आपने एक प्लेट लिया, एक प्लेट लिया, उसमें आइस लिया और थ्रेड लिया। फिर आपने कुछ कॉमन सॉल्ट को नमक थोड़ा स्प्रिंकल किया। फिर आपको क्या करना है, वेट फॉर फ्यू सेकेंड, आपको थोड़े दिन इंतजार करना है। होल्ड द टू एंड्स ऑफ द थ्रेड
and hold the towards the trend and pick them up carefully. आपको क्या करना है, स्प्रिंकल सम कॉमन सॉल्ट ऑन नियर द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब, मतलब आपको आइस क्यूब के आगे तो क्या करना है, थोड़े से कॉम नमक डालना है, फिर आपको थोड़ी देर तक रुकना है, फिर आपको होल्ड करना है, मतलब उस धागे को आपको पकड़ना है। अब ध्यान से पकड़ना है कि मतलब आप आइस को उठा पाओगे कि नहीं पाओगे, लिफ्ट कर पाओगे कि नहीं। Try placing the thread and in different way to lift the ice cube. You can also just one end of the thread on the ice cube and lift the ice with the other end. मतलब आपको धागे की मदद से उस आइस को उठाने की कोशिश करना है। अभी हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है कि आपने नंबर 1 एक्सपेरिमेंट में क्या किया। देखो, आपने बच्चों प्लेट लिया, आइस लिया, थ्रेड लिया और उसमें कॉमन सॉल्ट स्प्रिंकल किया और आपको धागे की मदद से उसे उठाना है, मतलब उठाना है कि आपका आइस अच्छी तरह से लिफ्ट हो रहा है कि नहीं बिना टच किए हुए। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपको क्या करना है, टीचर विल टेल यू। पजल इन योर सराउंडिंग, व्हाट डज इट हेल्प इवन इन समर, मतलब आपके इन्वायरमेंट में आपको ऑब्जर्व करना है, आपके समर सीजन में आप क्या क्या फील करते हो। वी फील वेरी हॉट इन समर, मतलब हमें गर्मी के सीज़न में हमें बहुत गर्म लगती है ना। हम मम्मी को बोलते हैं ना हमें बहुत गर्म लग रही है, हमें ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, हमें कॉटन कपड़े पहनना है, हमें एसी चालू करो, एयर कंडीशन चालू करके दो कि हमें बहुत गर्म फील हो रहा है। द सन शाइन ब्राइटली एंड द टेम्परेचर इज हाई, मतलब जो सूरज होता है वो बहुत तेज़ी से चमकता है और जो हमारे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर रहता है, समर का जो सीज़न में हमारा जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत गर्म हो जाता है, जिससे हमें बहुत गर्म फील होता है। एंड देन सडनली देर आर क्लाउड्स इन द स्काई एंड स्टार्ट रेनिंग, मतलब फिर क्या होता है, सडनली जो बादल होते हैं वो जो क्लाउड्स जो हमारे बादल रहते हैं वो स्काई में जम जाते हैं, फिर उससे क्या होती है, बारिश शुरू होती है। नॉट जस्ट वाटर बट इवन अ स्मॉल बॉल ऑफ आइस, मतलब सिर्फ पानी ही नहीं, मतलब हमारे बादलों में जो हमारी जो भाप रहती है, वो क्या रहती है बच्चों, भाप हमारी बादल बन के आसमान में जम जाती है, फिर जिससे हमारे ज़ोरदार बारिश होती है। लेकिन नॉट जस्ट वाटर बट इवन अ स्मॉल बॉल ऑफ आइस, सिर्फ हमारे जो बादल है सिर्फ बारिश नहीं बरसाते बल्कि आइस भी बरसाते हैं। वी से इट हैज स्टार्टेड हेलिंग द स्मॉल आइस ऑफ आर कॉल्ड हेलस्टोन, मतलब हमें ऐसा लगता है कि बर्फ़ की बारिश हो रही है, लेकिन छोटे छोटे आइस जो होते हैं, जो बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं, ऐसे छोटे छोटे जो गिरते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हेलस्टोन्स बोलते हैं। वाई डज इट्स हेल्प इन द हॉट समर सीजन, मतलब हमें ऐसा लगता है कि गर्मी के सीज़न में बर्फ़ की बारिश कैसे हो सकती है, मतलब जब हमारा जो भाप रहता है, जो वेपर रहता है, हमारा जो वेपर ऐसा रहता है ना, वो क्या बन जाता है, क्लाउड्स बन जाता है स्काई में और जिससे बारिश जोरदार बारिश होना शुरू हो जाती है। As move up from the land, the temperature begin to fall and up in the sky. It's very cold in the hot season. मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम ज़मीन से निकलते हैं, जैसे हमारे बोलते हैं ना समर सीजन में हमारा जो टेम्परेचर रहता है बहुत हाई होता है, गर्म हो जाता है, जैसे जैसे हमारा जो टेम्परेचर भाप बन के क्लाउड्स बन जाता है स्काई में, तो हमें क्या होता है, हमें बहुत ठंडा फील होने लगता है समर सीजन में। यू नो दैट दे आर वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड दैट वी सी इन द स्काई, मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, ऐसे छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स हमारे जो क्लाउड्स में जमा हो जाते हैं, जो हमें स्काई में देखने को मिलते हैं। वेरी हाई अप इन द स्काई द वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड टर्न इनटू लिटिल बिट्स ऑफ आइस, मतलब जो वाटर पार्टिकल रहता है और जो रहता है जो क्लाउड्स में जमा होता है, जैसे बोलते हैं ना, मैंने आपको क्या बोला, जैसे ये जो भाप रहती है हमारे स्काई में जम जाती है और जो क्लाउड्स रहते हैं जिससे बारिश होती है और उससे क्या होती है, बर्फ़ की बारिश भी होती है, तो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको हम हेलस्टोन बोलते हैं। Sometimes there are strong winds in the cloud. They push these little bits of the ice upward, so they do not fall to the ground. They go up and collect more water particles. अभी जो रहता है छोटे छोटे जो वाटर पार्टिकल्स हमारे स्काई में जमा होते हैं, लेकिन क्या होता है, मतलब वो हमारे ग्राउंड में नहीं गिरते हैं, मतलब जो वाटर पार्टिकल्स जो हमारे स्काई में जमा हो जाते हैं तो हमारे ग्राउंड में नहीं गिरते, विच फ्रीज ऑन टू दैम देन द टाइनी बॉल्स गेट बिगर एंड बिगर, मतलब वो ग्राउंड में नहीं गिरते, लेकिन जो बर्फ़ से कैसा हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते, ठंडे हो जाते हैं ना, टाइनी बॉल्स बन जाते, बड़े बड़े बॉल्स बन जाते, आइस बॉल बन जाते। दे टर्न इनटू हेलस्टोन, द हैवी हेलस्टोन देन फॉल टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ शावर। फिर क्या होता है, जो हैवी हेलस्टोन जो हमारे
जो स्काई में जमा हो जाते हैं तो वो हमारे ग्राउंड में गिरना शुरू होता है। ऐसा लगता है कि शावर आया, शावर आया। आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, कैसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे देख सकते हो, ऐसा लगता है कि बर्फ़ की बारिश हो रही है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा शिमला में, और जो स्विट्ज़रलैंड हम देखते ना, हमने कैसा लगता है कि यहाँ पे बर्फ़ की बारिश हो रही है। वेरी टाइनी हेलस्टोन मेल्ट बिफोर दे रीच द ग्राउंड, मतलब जो छोटे छोटे रहते हैं हेलस्टोन रहते, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े रहते हैं, मतलब ज़मीन में गिरने से पहले पिघल जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। दे टर्न इनटू रेनड्रॉप्स, मतलब जो जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े रहते हैं ना, मतलब वो ज़मीन में गिरने से पहले क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और वो बारिश के बूंदे बन जाती है, ऐसे छोटे छोटे पानी के रेन ड्रॉप्स बन जाती है। बट सम हेलस्टोन रीच द ग्राउंड बिफोर दे मेल्ट, मतलब जो ऐसे छोटे छोटे जो हेलस्टोन रहते हैं जो हमारे हमारे आसमानों से गिरते हैं, हमारे स्काई से गिरते हैं, मतलब वो ज़मीन में गिरने से पहले क्या होती है, वो मतलब मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, जिससे हमें बारिश की बूंदे की रेन ड्रॉप के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। A light shower of hail can be great fun, but a hailstorm can cause great damage to crop, plants and animal। और सब तो लाइट शावर ऑफ हेल रहते हैं, मतलब उसका जो हम बारिश की बूंदे रहती है, जो बर्फ़ के टुकड़े रहते हैं, उससे हमें ऐसा लगता है कि बर्फ़ की बारिश हो रही है। लेकिन जो हेल स्टॉर्म रहता है, मतलब वो हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसान भी साबित होता है। जैसे हेल स्टॉर्म हमारे ग्राउंड में गिर जाता है, जिससे हमारी जो क्रॉप्स रहती, जो फसलें रहती, खेती बाड़ी का बहुत नुकसान होता है। अगर प्लांट्स पे गिर जाती तो प्लांट्स को भी बहुत नुकसान होता है। अगर एनिमल्स पे गिरती तो एनिमल्स भी मर जाते हैं, प्लांट्स भी मर जाते हैं, और हमारी जो क्रॉप्स है वो भी स्पॉइल हो जाती, ख़राब हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेलस्टोन कैसा रहता है, बर्फ़ के फॉर्म में रहता है। जो स्मॉल रहती है ज़मीन में गिरने से पहले मेल्ट हो जाती है और रेन के फॉर्म में आ जाती है, लेकिन जो बड़ी रहती है वो ज़मीन में गिरती है तो किसका नुकसान होता है, हमारी जो ज़मीन लैंड की जो क्रॉप रहती है, फसलें रहती है, और जो प्लांट्स रहते हैं और क्या रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो मर जाते हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो बर्फ़ की बारिश कैसी हो रही है। महाराष्ट्र वॉज हिट बाई सीरीज ऑफ हेलस्टॉर्म इन 2014, मतलब महाराष्ट्र में जो हेलस्टॉर्म हुआ था, बर्फ की बारिश हुई थी, वो कब हुआ था, 2014 में हुआ था। द हेलस्टॉर्म डिवास्टेड थाउजेंड ऑफ एक्रेस ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स वर रूड, बर्ड्स एंड एनिमल्स वर किल्ड, इंजर्ड इन लार्ज एनिमल, मतलब जो बर्ड्स एंड एनिमल रहते हैं मर जाते हैं, मतलब वो लार्ज नंबर में मर जाते हैं। जब बर्फ़ की बारिश ज़ोरदार तेज़ी से होती है ना, हाँ, जिससे मतलब हमारी जो क्रॉप्स रहती है, लैंड रहती है, उसका नुकसान होता है, और जो बर्ड्स रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, वो भी मर जाते हैं। फार्मर्स सफर हैवी लॉसेस, इट वॉज अ ग्रेट नेचुरल कैलेमिटी, मतलब जो फार्मर्स रहते हैं, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं हमारे गांव में, मतलब गेहूं की फसल उगाते हैं, चावल की फसल उगाते हैं, जवार राई की सबकी फसल उगाते हैं, मतलब जब हेलस्टोन होता है जिससे किसान का, जो फार्मर्स का रहता है, उनका बहुत नुकसान हो जाता है, उनकी जो खेती बाड़ी बहुत नुकसान हो जाती है। तो अभी हम क्या देखेंगे, You may have other question that you puzzle. Note down at least 10 question on the basis of your observation of thing event in your surrounding। मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट को आपको अपने इन्वायरमेंट में आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। जब हेलस्टोन होता है तो आपको क्या फील करते हो। A few example are given below। Where do flowers get color? Where do flower get their color from? मतलब फ्लावर्स को कलर कहाँ से मिलता है, फ्लावर्स को कलर कहाँ से मिलता है, कि हम देखेंगे फ्लावर्स हम कहाँ से कलर मिलता है। वाई आर लीव्स ग्रीन, मतलब लीव्स हमारी क्यों ग्रीन है, मतलब लीव्स में भी जो ऑक्सीजन रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, हीट लेते हैं, जिसकी मदद से उनके फ्लावर्स में कलर आता है। वाई डज चॉपिंग ऑन ऑनियन मेक यू क्राई, मतलब जब हम कांदा काटते हैं तो हमें हमें आँख में आंसू क्यों आते हैं, मतलब जो हम ऑनियन को कट करते हैं तो जो ऑनियन में से जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जो निकलते हैं वाटर फॉर्म में, वो इतने हाई रहते हैं जो हमारी आँखों में को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिनकी मदद से हमें आँखों से हमें आंसू निकलने पड़ते हैं। नोट ईच क्वेश्चन on a separate page in your book of science and draw a suitable picture of face and related photograph of that page। मतलब इन सब चीज़ों को आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि ऐसा क्यों होता है, इन सब एक्सपेरिमेंट को आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि मतलब जो फ्लावर्स रहती हैं को कलर कहाँ मिलता है, हमारी लीव्स ग्रीन के लिए, मतलब जब हम कांदा काटते हैं तो हमारी आँख में आंसू क्यों आते हैं। ट्राई टू फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। मतलब आपको अगर ये क्वेश्चन का आंसर फाइंड करो तो आप किसकी हेल्प ले सकते हो, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो। मेक यूज ऑफ साइंस जर्नल एंड रेफरेंस बुक टू द
फाइंड द आंसर, यू में फाइंड द आंसर ऑन द इंटरनेट, मतलब ये आप इंटरनेट की भी हेल्प सकते हो आंसर ढूंढने के लिए। विद द परमिशन एंड गार्डियंस ऑफ योर पेरेंट्स, गार्डियन और टीचर्स ब्राउज थ्रू द इंफॉर्मेटिव एस वेबसाइट, मतलब ये एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आप अपनी सिस्टर्स, अपनी दीदी, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने गार्डियन की, बड़ों की हेल्प ले सकते हो, जिससे आपको वो वेबसाइट खोल के देंगे जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। You may find some answer you need in your textbook or in the informative book. Note down the answer on your 11th page. मतलब आपका जो आंसर मिलता है, आपको एक साइंस जनरल बुक बनानी है जिसमें आपको ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखा, क्या क्या आपने डिटेल्स देखा, उसे आपको अच्छी तरह से साइंस बुक में लिखना है। When you are collected a few experiment answer to your question, put them all together in your own book. बुक ऑफ साइंस, मतलब आपको क्या करना है, सारा ये एक्सपेरिमेंट कलेक्ट करना है, सारे जो आप ये जो है डिटेल्स है, जो भी ऑब्जर्वेशन आपने किया है, वो आपको साइंस बुक में लिखना है। बच्चों, अगर आपको मेरा ये लेसन और वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।